हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जीएस फाउंडेशन में। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर पहला का मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, जो कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश सबसे अधिक वेग से किस माध्यम में चलता है? तो पहला ऑप्शन है वायु, जल, कांच, हीरा। अगर आप लोगों के आंसर पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ना तो हम बता रहे हैं। प्रकाश के सबसे तेज गति होता है, वो होता है हमारा आंसर फर्स्ट होगा वायु में। तो पहला का राइट आंसर हो गया। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण, डी में है गोलाकार दर्पण। तो आप लोगों को पता होगा कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, वो होता है हमारा अवतल दर्पण होता है। सॉरी गाइज। तो हमारा सेकंड का भी फर्स्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है, ए में है ओम, बी में है एम्पियर, सी में है वोल्ट और डी में है वाट। अगर आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, एम्पियर। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हिल रहा है तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। बी ऑप्शन हो गया हमारा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए में है जल, बी में है कांच, सी में हीरा और डी में है वायु। तो आप लोग को पता होगा कि सबसे ज़्यादा किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो वो होता है हीरा का। तो हमारा हीरा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन में है, शक्ति की एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन दिया है, ए में जूल है, बी में वाट है, सी में न्यूटन है और डी में एम्पियर है। अगर आपको सबका यूनिट पता हुआ था तो आप जानते होंगे न्यूटन बल का होता है और एम्पियर करंट का होता है, और जूल तो शक्ति का होता है। जूल तो एथी का होता है। इस जूल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाट दिया है तो यहाँ पर वाट होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, निकटतम दृष्टि के सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकटतम के लिए अगर 3 अक्षर का है तो चौथा होगा, और 2 अक्षर का है जैसे दूर दृष्टि दोष तो 2 अक्षर का है तो तीसरा होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस। सॉरी गाइज, अवतल लेंस होगा यहाँ पे। ये ट्रिक है। अगर दूर दृष्टि दोष कहता तो हम उत्तर लगाते, यहाँ निकटतम कह रहा है तो
3 का 4 निवारण होगा, 4 अक्षर का अवतल लेंस है, और 2 का 3 होगा उत्तल लेंस। तो आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। चलिए क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। पहला दिया है जनित्र दिया है, क्या जनित्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है। दूसरा में दिया है विद्युत मोटर, तीसरा में दिया है ट्रांसफर, और चौथा में दिया है बैटरी। तो आप लोगों को आंसर पता ही है, विद्युत मोटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। विद्युत मोटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला पढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है गाइज, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो है अब इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो लगा देते हैं डी ऑप्शन। चलिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है गाइज, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो आप लोग उस फॉर्मूला पता होगा तो आप उससे निकाल सकते हैं। ऐसे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तो हम लोग डी लगा देंगे यहाँ पे। ऐसे आर बराबर ये इसका फॉर्मूला होता है, आर बराबर 2/f होता है इसका फॉर्मूला। तो आप लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा नियम कहता है कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। तो ये तो पहला ओम का नियम कहता है। आप लोग ओम का नियम पढ़े हुए तो आपको याद ही होगा, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 का रहा है, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो पहला तांबा है, दूसरा एल्युमिनियम है, तीसरा टंगस्टन है, और डी में लोहा है। तो लोहा का बन सकता है गाइस, ये तो पहले ही हटाने लायक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, राइट आंसर। 12 क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत धारा को मापने का उपकरण क्या होता है। ए में है वोल्ट मीटर, बी में एमीटर, सी में गैलोनोमीटर है, और डी में वाट मीटर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। मतलब आवाज़ जब हम बोलते हैं ना, तो वो आवाज़ किस माध्यम में सबसे अधिक होता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि लोहा में सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ होता है। कैसे, जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आप कभी पटरी में एक कुछ भी ठोक के देखना, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत दूर तक जाता है उसका आवाज़, इसलिए हमारा लोहा राइट आंसर हो जाएगा। यदि बल्ब 10 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो तो कार्य कितना होगा। तो ये फार्मूला से आप निकाल सकते हैं, वही जूल वाली फार्मूला होगा गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 50 जूल। 15 कह रहा है, शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो आप लोगों को फार्मूला पता है, तो ये सबको पता होगा, आसान फार्मूला है गाइस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
16 प्रश्न कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा चुंबकीय क्षेत्र का इकाई टेस्ला होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन कर रहा है ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसने दिया है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि किसने दिया है, जूल। गाइस यहाँ पे चल जा रहा है ये, इसलिए गलती हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूल, बी ऑप्शन। सॉरी मैं ब्रश नहीं लिया। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल। 18 क्वेश्चन कर रहा है गाइस। क्वेश्चन कर रहा है जल का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक है 1.33। राइट आंसर ए हो जाएगा। 1.33। 19 प्रश्न कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। ये भी आसान है, शक्ति कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बी। लास्ट हमारा क्वेश्चन है 20। विद्युत बल्ब किस नियम का पालन करता है। तो विद्युत बल्ब किस नियम का पालन करता है, आप लोगों को पता होगा कूलम का नियम पालन करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है गाइस। आप लोग इस 20 क्वेश्चन को याद कर लिया तो समझिए कि 20 में से कम 5-6 नंबर तो कंप्लीट हो जाएंगे ही इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ये चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और वीडियो पूरा देखा हो तो कमेंट में आप सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख कर जाइएगा। सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैनल पर आएगा, आप लोग कमेंट करके जाइएगा, हम लाएंगे। और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो मतलब कि चाहते हैं तो कमेंट करके जाइएगा।